सारे ना भाई राम राम। आज अपना टॉपिक होने वाला है पशुपालन। भाई हरियाणा के लोग भाई जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। खेती पानी भाई उनका काम रहा है। और उसमें भाई पशुओं का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है। पुराने टाइम पे ही भाई पशुपालन हरियाणा में मतलब बहुत ज़्यादा रहा है। और पशुओं ने भाई अपने जो भी पूर्वज थे उन्हें वही घर का मेंबर ही माना करते। भाई बीमार भी हो गया कोई पशु तो उसने नु मान्या करते भाई घर का ही आदमी है यो जो बीमार हो रहा है, उसने जल्दी से जल्दी ठीक कराने खातर भाई डॉक्टर तक दिखाना या जो भी उन तक कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी वो सारी कराया करते। बहुत प्यार कराया करते। तो आज आप उन्हीं पशुओं से रिलेटेड अपने जो भी डाटा है या जो भी फैक्ट हैं वो सारे देखेंगे। ठीक है, वैसे क्लास लंबी हो सके तो हो सके जो कर मैंने कृषि वाला दो पार्टा में डिवाइड कर दिया था नु इसने दो पार्टा में डिवाइड कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे फैक्ट हैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और मैं गारंटी दू हूँ कि भाई कोई भी पेपर हो जिसमें हरियाणा जी क्या हुआ इस चैप्टर में तो एक क्वेश्चन आना तय है। तो ध्यान से देखियो और मैंने सारे सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रखे। ठीक, तो आज आप भाई शुरुआत कर ले। वहाँ सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो अपना राजकीय पशु कौन सा है। तो अपना राजकीय पशु है भाई काला हिरण। काला हिरण इसने इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बक। ये वही ब्लैक बक है जिस जो मतलब अपना विश्नोई समाज है वो उसने भाई अपना पूजनीय माना है। और सलमान खान ने उसका हम साथ साथ हैं की शूटिंग में भाई उसका मतलब पोचिंग कर दी थी भाई, इलीगल तरीके से भाई मार दिया था। तो इव लॉरेंस बिश्नोई वाली कहानी तुमने भी आई होगी। ठीक है, उस बाबत वो जेल भी गया था, फिर बेल भी मिल गई सलमान खान ने। तो वो है भाई काला हिरण। अपने राज्य के साथ साथ आंध्र प्रदेश और पंजाब का भी राजकीय पशु यो है। ठीक, ये वैसे बता दिया। ये बात करा आप प्रजनन केंद्र की। भाई प्रजनन केंद्र भी बहुत जरूरी है क्योंकि भाई उन खातर भाई उनका प्रजनन होता रहेगा तो उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, हमारे भाई काम आते रहेंगे। तो बकरी प्रजनन केंद्र कित है हिसार। सुअर प्रजनन केंद्र कित है हिसार। भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार। अश्व का इसका मैं श्योर नहीं है लेकिन जहां तक 90% है वो हिसार में है। अब एक चीज देखो कि जो भी पशु की बात हो रही है वही हिसार में है प्रजनन केंद्र। ये मैं सरगाए का तो प्रजनन केंद्र की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपन नॉर्मल अपना घर में पाल के ही रखा तो ओढ़े ओढ़े भाई उनका प्रजनन होता रहा है। लेकिन ये वो केंद्र हैं जिस स्पेशली भाई इन चीज़ों का प्रजनन करवाया जा हुआ है। ठीक है, इन पशुओं का प्रजनन हो। तो यह जो बात है लिकड़ गया इस पर मेरा पटा भाई इसार गढ़ है पशु का रिलेटेड चीजा का। और आगे सुन लो, हरियाणा पशु चिकित्सक प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा वेटरनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कित है हिसार। सबसे बड़ा गोवंश पशु चिकित्सालय कित है हिसार। लुआस पशु विश्वविद्यालय लुआस के है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज पशु विश्वविद्यालय है वो कित है लाला लाजपत राय हिसार। अच्छी नस्ल के सांडों सांडों के लिए प्रसिद्ध भाई सांड भाई वो मतलब भाई अब रखे हैं केंद्रा में ताकि भाई अच्छी नस्ल के भाई गायें पैदा हो सकें। ठीक है, तो उनको उनका लिए प्रसिद्ध किस कहाँ रखे दाम है हिसार कित मिला है हिसार में। पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वो कित है हिसार। भाई इस चीज से तो देख एक चीज कंफर्म हो गई है भाई पशुओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाओ और ना भी रहो और हिसार ऑप्शन में हो तो क्या कर देना है टिक मार देना बिना सोचे समझे हिसार। भाई तुक्का भी मारा तो ऐसा मारो जिसमें भाई सही होने के चांस हो। ठीक, ईव एक नील गाय का बीच में कदे जिक्र आ जाए उसने जो रोज कह दे हैं अपने ज्यादातर सर्दियों में भाई आया करें भाई और जो कर गेहूँ गाँव की फसल ने खराब कर दे हैं एक आधी बार सरकार ऑर्डर भी दे दे भाई अगर ज़्यादा खराब कर दे तो भाई मार मूर दो। ठीक है, तो नील गाय भी अपना काफ़ी रमे हैं लेकिन उन्हें पालते नहीं है आप। ईब है ओर्नामेंटल फिश एचरी सजावटी मतलब मछली एचरी कह लो केंद्र कह लो वो कित है वो है अपना भाई झज्जर।
देखते रहियो, बहुत अलग अलग फैक्ट आएंगे, वो तो इस सारे के तो मैंने इकट्ठे बता दिए। नाइट्रोजन पशु वीर्य बैंक, भाई यो सीमन, जैसे भाई पशुओं का सीमन है वो संभाल कर रखा जावा है। नाइट्रोजन बहुत ठंडी हो तो ठंडा उसमें एनवायरनमेंट में रखा जाओ तो वो उसकी जो उत्कृष्टता है वो बाकी रहे है और उसने यूज करके ना प्रजनन करवाया जावा है। तो वो पशु वीर्य बैंक जो नाइट्रोजन वाला कित है भाई, नारनौल, नारनौल में है। नारनौल कित है, महेंद्रगढ़ में है। उन केंद्रीय करण एवं विपणन केंद्र, भाई मतलब मार्केटिंग बोर्ड कह लो, मार्केटिंग सेंटर कह लो, वो कित है, वो दो जगह है, तो है लोहारू और दूसरा हिसार। भाई हिसार अपना इस चीज में चमक रहा है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद है मुर्रा भैंस विकास केंद्र। भाई मुर्रा नस्ल की जो भैंस है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे भारत में फेमस है, बहुत ज़्यादा दूध देवे डेली का। और इसकी आप के वहाँ काला सोना, काला सोना कह दे आप, क्या कहते हैं, हाँ काला सोना। तो यो विकास केंद्र कित है भाई, खांडा खेड़ी, कई कंप्यूटर वाला पाई जाए खांडा खेड़ी के, खांडा खेड़ी हिसार में पड़ा है। और नारनौंद उप तहसील पड़ती हुई और है, तो नारनौंद में पड़ा है वो, ठीक है खांडा खेड़ी। तो ये ऊंट प्रजनन केंद्र की बात आ जाए, जैसे मान लीजिए एक प्रजनन केंद्र है, अपना सोचन तो लागा भाई हिसार में ही पा जाएगा, लेकिन ऊंट प्रजनन केंद्र अपना है सिरसा में, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग है इसलिए याद रख लेना चाहिए अपन। ये फिर बात करेंगे अपन राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, ठीक। ये मतलब जीन्स, पशुओं के जीन्स से लेके रिलेटेड है, लेकिन ये याद रखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि राष्ट्रीय है, ये नेशनल एनिमल जीन्स इंस्टीट्यूट करके कुछ है, तो हम इंग्लिश में देख लियो, लेकिन हिंदी में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है, यो अपना है करनाल में, कित है करनाल में, ठीक है। 1984 में सेटअप हुआ है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाई डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले बेंगलोर में हुआ करता, लेकिन आजकल की था यो करनाल में, यो भी नेशनल, उससे ये भी बहुत बार पेपर में आया और है, तो याद कर लिया, दोनों चीज राष्ट्रीय है, कित सिचुएटेड है करनाल में। इस राज्य में सबसे बड़ा पशु मेला, यो भी बहुत बार पेपर में आया, इनकी बार भी सीटी में आ रहा था, तो इसका उत्तर क्या होगा, जहाजगढ़। जहाजगढ़ कित पड़ा है, कित पड़ा है यो, झज्जर में। राज्य में औसतन कितने गांवों पर एक पशु चिकित्सालय है, तो ये याद रखियो भाई 3 गांव पर एक पशु चिकित्सालय है, क्योंकि भाई हमारे गांव में जो पशुपालन है वो बहुत ज़्यादा है, आजकल तो देखो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत लोग पशु रखें, तभी तो बोलते हैं, जब ये तो बोल रहे हैं भाई दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, भाई नू अट्टे कट्टे लोग, भाई अपना हरियाणा की पहचान है। और जो पहलवान हो गया, कबड्डी के प्लेयर हो गए, कहीं के भी प्लेयर हो गए, अपने पूरे तरीके है, क्योंकि देसी खाना खाना है, और वो देसी खाना आवे कितना है, जो दूध दही है वो अपने पशुओं तैयार। ऑपरेशन फ्लड के जनक, ऑपरेशन फ्लड किस चीज से रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है भाई मिल्क, मतलब दूध से, कोई कोई जरूरी नहीं जनक ही पूछ ले ऑपरेशन फ्लड किस चीज से रिलेटेड है, तो हम उत्तर बता दो, मिल्क कदे बड़ा पानी लाया हो, वहां फ्लड देखी नहीं तो पानी ला दिया, फ्लड मतलब वो बाढ़, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है भाई, वर्गीज क्यूरियन, वर्गीज ऐसे लिखा जाता, वर्गीज क्यूरियन। भाई 1970 में इन्होंने, जैसे भाई अपना ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी ना, उसी टाइम का आसपास यो ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था, क्योंकि भाई उस टाइम पर अपना खान पीन की चीज़ें की कमी हो रही थी, तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन तो गेहूँ चावल खातर था, मेनली गेहूँ खातर था कि उसका उत्पादन हो, ऐसे ही ऑपरेशन फ्लड भी वही न्यू चलाया गया था दूध खातर। और जहाँ तक मन लगे कि वर्गीज क्यूरियन जी अपने अमूल दूध से जुड़े हुए हैं या रिलेटेड हैं, जहाँ तक मेरे को अनुमान है गुजरात के ये शायद हैं, बाकी 100% श्योरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम सर्च आउट कर लिए, लेकिन हाँ इतना पक्का बेरा है ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज क्यूरियन रहे। ये कई बार अपने पेपर में नू भी आ जाए भाई, पशुओं का गर्भकाल कितने कितने दिन का हुआ है, तो भाई सबसे ज़्यादा हो भाई भैंस का, भैंस का कितने दिन का हुआ है,
दिना की बात होगा 310 दिन। फिर गाय का उससे थोड़ा सा कम वो है 280 दिन। फिर बकरी का 151, 150, 151, और भेड़ का भी सेम सा ही होगा 150 दिन। फिर सुअर का भाई 114 दिन, ये दिना में है। ये भाई इनका गर्भकाल होगा, याद रखिए। ठीक। हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान यो कित है भाई, याद रखियो इसार में है। कुछ भी ना समझ में आओ तो कित है, इसार। भाई मतलब पंजाब तो अलग होता था, पहले वो सोलन में होया करता, हिमाचल प्रदेश में, फिर यो शिफ्ट कर दिया गया है इसार। ठीक। राज्य में भाई गौ सदन की बात है। भाई राज्य में कितने गौ सदन हैं, भाई गाय खातर जो सदन बना रखे हैं स्पेशल, तो वे हैं 2। कौन कौन से हैं, एक तो मंडेवाला में है, ये कितना, ये मंडेवाला यमुनानगर है, यमुनानगर में है। और दूसरा बताओ, एक सल्ली ब्लॉक करके जगह है इसार में, सल्ली ब्लॉक, ले लिखिए। तो 2 गो सदन है। ऐसी 2 गो अभ्यारण्य भी है, वो भी कितने हैं, 2। कित, एक यमुनानगर में, एक दादरी में, एक मलिकपुर जगह है, मलिक यमुनानगर, और दूसरी रुद्रडोल, यह कित पड़ा है, दादरी में। ठीक। ये बता दिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए भाई गो अभ्यारण्य कित है, गो सदन कित है। मेन बात डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, यमुनानगर हिसार, यमुनानगर दादरी। ठीक। गोकुल ग्राम कित बनाया गया है, इसार में। भाई जित पशुओं से रिलेटेड इतनी सारी चीज हो तो ग्राम, गोकुल ग्राम भी कित बनाया जाएगा, इसार में। गोकुल से मतलब क्या लिंक है, वही कृष्ण भगवान से इसका लिंक है। कृष्ण भगवान बचपन में गोकुल जो गांव था उसमें रहा करते, यशोदा माँ के पास, और भाई ओडम में ही भाई जो गाय हैं उनकी बहुत सेवा करी, इसीलिए गाय से रिलेटेड चीज में गोकुल ग्राम का जो शब्द का है इस्तेमाल करा जावा है, और वो अपना इसार में। अब देखा गौशालाएं। ठीक। जो गौशालाएं हैं भाई, ऐसे देखा जाओ तो 435 गौशालाएं, वो सब छोड़ो, सबसे ज्यादा कहाँ है, सिरसा। सिरसा में बहुत ज्यादा गौशालाएं हैं, 118 शायद नंबर है। सबसे कम, ये फैक्ट थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे अकॉर्डिंग, फरीदाबाद बेस्ट सूट करा है उन्हें इसका आंसर, लेकिन फिर भी हम ये चीज चेक कर सको, शायद नू भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक। ये होगी अपनी गौशालाएं की बात। सबसे ज्यादा कितना है, सिरसा में। हरियाणा गौ सेवा आयोग, क्या है हरियाणा गौ सेवा आयोग, भाई इंपॉर्टेंट, मतलब गाय की सेवा के लिए एक आयोग बनाया गया था भाई। अधिनियम था 2010, और बनाया गया था भाई कब बनाया गया था, 2013 में, 2013 में बनाया गया था। अधिनियम था 2010, वो याद रखियो। इसका हेडक्वार्टर कित है, इस आयोग का, पंचकुला में, पंचकुला। ठीक। ये बात करा आप बकरी उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर, गोट एक्सीलेंस सेंटर कित है, लोहारू, लोहारू कित है, भिवानी में भाई। फिर एक एक्वा पार्क एंड उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, एक्वा पार्क एंड एक्सीलेंस सेंटर कह लो, झींगा कल्चर, यो कित है, भिवानी में कोई जगह है, गिरवा करके या गरवा है, मैंने नहीं मेरा, ये भी याद करना पड़ेगा कित है, भिवानी, बस इतना याद रखियो। पशु नस्ल सुधार उत्कृष्टता केंद्र हिसार में है। पशु नस्ल सुधार, पशुपालन दुग्ध उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र, वो भी कितना है, हिसार में। ये भाई नॉर्मल फैक्ट है, याद रखना है, हिसार अपना नंबर 1। फिर बात करा पा हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, इंग्लिश में क्या कहा है इसने, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। तो भाई इसका मतलब स्थापना करी गई थी, पहली बात तो इसकी तो स्थापना करी गई थी, ये अपना 1 अप्रैल 1977 में करी गई। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में है। ठीक। और इसका काम बस ये है, डेयरी जो विकास कार्य है ना उनको भाई रेगुलेट करना, उनको देखना। ठीक। ये मतलब कौन सी तर्ज पे बनाया गया था, जैसे गुजरात में अमूल डेयरी है ना, उसकी तर्ज पे ये अपना हरियाणा में बनाया गया है। अब मैं बात करूं हरियाणा के प्रमुख जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ कितने हैं भाई, जो
सहकारी जो अपने दूध उत्पादन प्रसंघ मतलब भाई फेडरेशन या यूनियन बोल लो, तो वे कितने हैं? वे हैं भाई 6। और 6 कौन कौन सी हैं देख ले वहाँ। एक है भाई पहले अम्बाड़ा, सबसे पुरानी है भाई अम्बाड़ा, फिर है सिरसा, हिसार जींद, कुरुक्षेत्र करनाल, रोहतक और बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कितना है? फरीदाबाद में। तो भाई ये जो 6 हैं, ये 6 अपने प्रमुख जिला सहकारी दूध उत्पादक प्रसंघ। अब इनके तहत अम्बेबाड़ा है यो, इनके तहत भाई मिल्क विटा मिल्क प्लांट कितने हैं? 6 ये प्रसंग हैं और 6 ही उनके अंतर्गत विटा मिल्क प्लांट आवे है। और वो विटा मिल्क प्लांट कित कित हैं? अम्बाला, अम्बाड़ा का अम्बाड़ा में है, सिरसा का सिरसा में, हिसार जींद का जींद में, कुरुक्षेत्र करनाल का कुरुक्षेत्र में, रोहतक का रोहतक में, और बल्लभगढ़ का वही बल्लभगढ़ में। देखो ये इनसे जुड़े हुए प्रसंग ने अपना अंतर्गत भाई ये मिल्क प्लांट लगा रखे हैं, ये मिल्क प्लांट हैं, हम देख सको। ठीक, इसमें जो सबसे पहला राज्य का सबसे पहला मिल्क प्लांट लगा गया था वो था जींद का, सबसे पहला। और सबसे बड़ा क्षमता मतलब उसकी भाई जो उत्पादन क्षमता है उसके हिसाब से रोहतक सबसे बड़ा। ठीक, ये हम बात याद रखियो। अब अपनी कुल क्षमता की अगर आप बात करा, दूध की कुल क्षमता भाई मिल्क प्लांट की के है वह है भाई 9.45 लाख लीटर प्रतिदिन। मेरा नहीं इतनी हैवी की नहीं है, लेकिन भाई फिगर में यही लिखी है। अच्छा एक चीज और, ये तो भैंसा के दूध से रिलेटेड और गाय वाय भी आए, लेकिन एक स्पेशली विटा A2 देसी गाय मिल्क प्लांट, वो कित खोला गया है भाई? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में उसकी स्थापना 2016 में करी गई थी। तो भाई स्पेशली देसी गाय खातर बनाया गया है भाई, उनके लिए मिल्क प्लांट बनाया गया, विदेशी गाय का दूध भी लगा हुआ है। ठीक, अब थोड़ी सी बात कर ले इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 की बात कर ले। राज्य में देश की कुल पशुधन संख्या का हिस्सा कितना है भाई? हरियाणा कितना योगदान दे हुआ है भाई पशुधन संख्या का? वो दिया है भाई 2.1%। टोटल जितने भी पशुधन है अपना पूरे देश में उसमें 2.1% अपना योगदान है। राज्य में सबसे ज्यादा सरकारी पशु संस्थान या संस्थाएं, पशु संस्थाएं भाई, पशु संस्थाएं कुछ भी हो सके भाई, हॉस्पिटल हो सके है भाई, प्रजनन केंद्र हो सके है, या कुछ भी मतलब सारी चीज मिला में लोग अगर देखा जाए छोटे मतलब छोटी चीजें न वगैरह पर गिना तो सबसे ज्यादा सरकारी पशु संस्थाएं हैं जींद में। देख क्या जींद ने कितने तो नाम कमाया। फिर भाई सिरसा में है और भाई फिर है हिसार में। ठीक, सबसे कम की बात आओ तो सबसे कम है भाई पंचकुला, फिर उससे फिर ज्यादा है फरीदाबाद, ये फतेहाबाद नहीं है फरीदाबाद है, ध्यान रखिए। और या फिर है गुरुग्राम। ये बड़े बड़े शहर आ गए उनमें कित भाई पशु संस्थाएं पाते, पशु नहीं तो पशु संस्था नहीं भाई है। ये बात करा सीमन स्टोरेज भाई, सीमन कित कित स्टोरेज करा जाओ पशुओं का भाई, ओड़ा तो फिर प्रजनन करवाया जाओ है और अच्छी क्वालिटी के सीमन स्टोरेज किया जा सके। तो भाई सीमन स्टोरेज है भाई 3, कित कित है भाई? गुरुग्राम, एक हिसार में, एक भाई जगाधरी, जगाधरी के था यमुनानगर। ठीक है, ये सीमेंस। और बैंक कितने हैं? 10 सीमेंस बैंक की अगर बात करें तो 10 है। अब वर्तमान में वही राज्य में प्रति व्यक्ति औसत दूध की उपलब्धता कितनी है भाई? एक आदमी ने दिन भर में कितना दूध मिल जावा है हरियाणा में? तो 1105 ग्राम
मतलब 1.105 किलोग्राम दूध डेली उपलब्ध हो जावा हरियाणा में। और यो जो है मतलब पूरे देश के अगर देखा तो आप वो है भाई 400 शायद 71 ग्राम पूरा यह है देश का। तो कितना ज्यादा है, मतलब आप बहुत आगे। हाँ, कितना नंबर है, कितना रैंक है इंडिया का? थर्ड। तीसरा है अपना तो ऊपर मेरे ख्याल से एक तो पंजाब है और एक और कौन सा राज्य है वो मेरा भी ध्यान नहीं। ठीक, तो भाई इतना अंतर है। और जिस टाइम पर हरियाणा राज्य बना उस टाइम पे भाई उपलब्धता थी अपने कितनी 352 ग्राम, बहुत कम थी। अपन उसके बाद बहुत भाई अपने पशु पालने शुरू कर दिए और भाई उन पर डिपेंडेंसी अपनी बढ़ गई। तो इसीलिए आप इतनी आगे लेकर गए आज। अच्छा, ये वर्तमान में देश के कुल दूध उत्पादन में हरियाणा का कितना योगदान है भाई? 5.11%। भाई जनसंख्या तो बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन दूध दूध 5.11%, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा हो जाए हरियाणा का रोल पूरे देश का दूध दुग्ध उत्पादन की अगर बात करी जाए। ठीक, तो भैया आज की ये जो क्लास नहीं तो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो पहला पार्ट अपना उरे खत्म करा अपन, दूसरा पार्ट में और जो बाकी के फैक्ट बच गए उनकी बात करेंगे। तो हम देखते रहो, अपना प्यार बनाए रखो और दोस्तों के लिए जरूर शेयर करो, आखिरी तक वीडियो देखा करो। और एक फैक्ट बिल्कुल सोच समझ कर क्रॉस चेक करके मैं लेके आऊँ, और जिसमें डाउटफुल हो है वो बता दो कि ये डाउटफुल है, तो हम अपना आराम से देख लो, गलत मत करिए। ठीक है, चलो भाई दूसरा पार्ट में फिर मुलाकात होगी। जब तक भाई राम राम, जय हिंद जय हरियाणा।